ने एसआईटी जांच का संज्ञान लिया। एसडीएम और सीओ भी सिकंदराराव के निलंबित किए गए हैं। तहसीलदार और इंस्पेक्टर सिकंदराराव भी निलंबित किए गए हैं। एडीजी आगरा कमिश्नर अलीगढ़ की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई। आयोजन स्थल का बिना मुआयना किए अनुमति देने का आरोप लगा था। रिपोर्ट में आयोजकों को घटना के लिए जिम्मेदार माना गया है। एसआईटी टीम ने 125 लोगों के बयानों के आधार पर अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार की है। तो देखिए, इस मामले में बड़ी अपडेट आपको बता रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिलहाल रिपोर्ट दी गई है एसआईटी की, और हाथरस कांड में सीएम ने एसआईटी जांच का पूरा संज्ञान लिया है। एसडीएम और सीओ सिकंदराराव निलंबित किए गए हैं। तहसीलदार और इंस्पेक्टर सिकंदराराव को भी सस्पेंड किया गया है। इस मामले में एडीजी आगरा कमिश्नर अलीगढ़ की जांच रिपोर्ट पर यह कार्रवाई हुई। आयोजन स्थल का बिना मुआयना किए ही परमिशन देने का आरोप लगा है प्रशासनिक अमले पर। तो इस मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट, हाथरस मामले में सीएम ने एसआईटी का संज्ञान लिया है, एसआईटी जांच का संज्ञान लिया है। एसडीएम और सीओ सिकंदराराव को निलंबित किया गया है। 121 लोगों की मौत और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे थे। फिलहाल 125 लोगों के बयानों के आधार पर यह पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। तो एसआईटी ने 125 लोगों के बयान के आधार पर तैयार की है रिपोर्ट। हाथरस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच का संज्ञान लिया है। एसडीएम और सीओ सिकंदराराव निलंबित किए गए हैं। तहसीलदार और इंस्पेक्टर सिकंदराराव भी निलंबित किए गए हैं। इस मामले में एडीजी आगरा कमिश्नर अलीगढ़ की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई। इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीमाब मेरे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी सीमाब से लेंगे। सीमाब, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास चली गई है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। तो क्या ये माना जाए कि आगे चीजें जो होंगी, कार्रवाई होगी, कार्रवाई का दायरा बढ़ेगा? फिलहाल अपडेट ये भी है कि एसडीएम सीओ को निलंबित किया गया है। पूरी डिटेल आपसे लेंगे। जी बिल्कुल, एडीजी जोन आगरा और कमिश्नर अलीगढ़, इन लोगों ने जो है वो जांच इसको पूरी किया है। एसआईटी जांच गठित की गई थी और इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को आज सौंप दी गई है। उसमें दरअसल तमाम चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आई हैं। भारत समाचार तमाम जो सवाल उठाता रहा है उन्हीं मुद्दों पर ये पूरी जांच समट कर आ गई है। उस जांच को अगर गौर से देखा जाएगा तो पता चलेगा कि जिन सवालों को भारत समाचार उठाता रहा है उन्हीं सवालों पर पूरी जांच जो है वो एसआईटी ने की है और साफ तौर पर उसमें दोषी भी लोग पाए गए हैं। एसडीएम के बारे में भारत समाचार इस बात को पहले से कहता रहा है कि उन्होंने परमिशन क्यों दी, 80,000 लोगों की वहां 3 लाख आदमी कैसे पहुंचा। तो उसके लिए सीधे तौर पर जो आयोजक थे उनको दोषी माना गया है कि उनके बुलावे पर ज्यादा लोग आए हैं और इसलिए उनका नाम एफआईआर में रखा गया है और उनको जब जेल भेजा जाएगा, क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट भी आ गई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने का आह्वान किया गया और 3 लाख लोग 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंचे और भगदड़ मची। दूसरी चीज़, एसडीएम ने परमिशन कैसे दिया, इस पर भी एसआईटी ने जांच किया है और बातें निकलकर सामने आई हैं कि वहां बिना मौके पे जाए अपने एसी कमरे में बैठ के उन्होंने परमिशन दे दी कि जाइए बाबा आ रहे हैं, प्रवचन करेंगे, आप लोग सुनिए जाके, और उस बात की परमिशन दे दी गई। मौका नहीं देखा एसडीएम ने और एसडीएम को इसीलिए सस्पेंड किया गया है। सिकंदराराव क्षेत्र के एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी तरह से सीओ, अगर भीड़ ज्यादा थी तो वहां पुलिस की जिम्मेदारी थी, पुलिस बल मौजूद होना चाहिए था, वहां पर पुलिस बल मौजूद नहीं था और भगदड़ हो गई। सीओ को निलंबित किया गया, उस इलाके के इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया, 2 चौकी इंचार्ज निलंबित हुए और साथ ही साथ तहसीलदार, इनको भी निलंबित किया गया, क्योंकि इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम परमिशन देता है। नीचे से जब ऊपर रिपोर्ट आती है तो इन सब को 6 लोगों को निलंबित कुल मिलाकर कर दिया गया है। यानी कि ये लोग दोषी पाए गए जिन सवालों को भारत समाचार ने उठाया। यानी कि जो हम शुरुआत से उठा रहे थे सवाल, सीमा, जब आप ग्राउंड पर पहुंचे, आपने वहां की तस्वीर देखी, अब जिस तरीके से सवाल हम लोग उठा रहे थे, हाथरस हादसा, अब ये जो एंगल्स आप बता रहे हैं, ये एंगल्स लिए गए हैं, जांच हुई और अब ये माना जा रहा है, ये समझा जाए पूरी तौर पर कि अब बड़ी कार्रवाई होगी, इससे ज्यादा भी।
देखिए, रिपोर्ट एसआईटी की आई है, अभी जो और जांच चल रही है, न्यायिक जांच चल रही है, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है, अब वो रिपोर्ट देगी तो उसके बाद जो वहाँ पर जिला अधिकारी और कप्तान जो अपने आप को जिले इलाही और जिले सुबहानी से कम नहीं समझते हैं, उनके ऊपर होगी कार्रवाई आने वाले समय में। वो जो कि चूंकि ये एसडीएम और जो सीओ को निलंबित किया गया है, ये तो सीधे तौर पर दोषी पाए गए हैं, क्योंकि इन लोगों के ऊपर आरोप ये था कि बाबा के जो लोग थे, उनकी जो आर्मी थी बाबा की, उन्होंने अंदर घुसने नहीं दिया, व्यवस्थाएं नहीं देखने दिए। अरे आप इतने लाचार कमज़ोर थे कि आप अंदर नहीं जा पाए? आप क्या प्रशासन है कि आप बाबा के मुरीद खुद थे, बाबा के भक्त थे कि उन्होंने एक बार कह दिया और आपने बात मान लिया? तो इसलिए इन पर कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर अभी जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि डीएम और कप्तान ये दो लोग ऐसे हैं, जिला अधिकारी और वहाँ के जो कप्तान हैं, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को भनंगी नहीं थी कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, 3 लाख आदमी आ रहा है, इनको कोई सूचना ही नहीं दी गई नीचे के अधिकारियों द्वारा। और जब भगदड़ मच गई, घटना हो गई, तब भी अधिकारी इनको नहीं बता पाए। तो मीडिया के माध्यम से डीएम को और कप्तान को पता चला है, तो इनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। चूंकि अब आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, अपनी सेटिंग गेटिंग का खेल है, इनका बचा ले जाएंगे अपने आप को जोड़ जुगाड़ करके, लेकिन कायदे से इनकी जांच होनी चाहिए, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिले के अंदर इनकी एलआईयू फेल हो गई थी और इनके जो प्रशासनिक अफसर थे वो डीएम को बिना संज्ञान में लिए, बिना बताए परमिशन देते रहते हैं। ऐसे न जाने कितने घपले घोटाले होते होंगे जो इनकी जानकारी में नहीं रहते हैं। तो इन पर भी जांच होनी चाहिए, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अब आयोजक जो थे, उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ बुलाई थी, तो उन पर भी कार्रवाई चल रही है। तो 125 लोगों के जो बयान लिए गए हैं, उसमें बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा जब वहाँ से निकले प्रवचन करके, तो किसी ने बैरिकेटिंग वहाँ पे नहीं लगाई और बाबा को और पब्लिक को मिलने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया गया वहाँ पर। तो इसलिए भगदड़ हुई साफ तौर पर, क्योंकि बाबा के चरणों की धूल भी लेनी थी लोगों को। बाबा क्योंकि अपने आप को जो है वो भगवान का दर्जा कुछ लोग उनको देते हैं, तो उनके चरणों की धूल लेने के लिए निकले थे। तो ऐसे में भगदड़ हुई और इसमें अब व्यापक जो जांच होगी उसमें सारी चीजें निकल के आएंगी। और एक बात और एसआईटी जांच में आई है कि इस साजिश का से इनकार नहीं किया जा सकता इसमें कि वहाँ पर किसी ने साजिश रची और 2-4 लोगों को ढकेला है और उसके बाद भगदड़ मची है। इस बात का भी उसमें जिक्र किया गया है कि किसी तरह की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये व्यापक और गहन जांच में इस बात का पता चलेगा। फिलहाल ये देखिए, जिस तरीके से एसआईटी ने अपनी जांच कंप्लीट की है, सीमा, जिन लोगों की हादसे में मौत हुई, जो घायल हुए हैं, कम से कम वो पीड़ित परिवार जो देख रहे होंगे इस खबर को, थोड़ा सा तो उनके अंदर लगा होगा कि इस मामले में थोड़ा न्याय मिला। हालांकि न्यायिक आयोग भी अभी जांच पूरी कर रहा है, जो जुडिशियल कमेटी बनी है वो पूरी जांच कर रही है, और अब ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा, ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार हुआ क्या था। यानी कि ये समझे सीमा की दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा जल्द से जल्द। जी बिल्कुल, होना चाहिए दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि 123 लोगों की जान गई है, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए हैं, न जाने कितने बच्चों के सर से माँ का साया उठ गया है, और न जाने कितने लोगों ने अपने नौनिहालों को खो दिया, अपने जो घर के चिराग थे उनको खो दिया। तो इन पर तो जाहिर है कि व्यापक कार्रवाई जो है वो होने की ज़रूरत है और करनी भी चाहिए। और रही बात बाबा के भक्तों की या जो लोग पीड़ित हैं, देखिए वो तमाम परिवार ऐसे हैं कि जो कि श्री हरि सरकार को किसी तरह की कोई बात उनके खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है, और वो लोगों का यही कहना है कि वो विष्णु का अवतार हैं और उनके ऊपर इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाना उचित नहीं। हाँ, वो प्रशासन को जरूर जिम्मेदार मान रहे थे। जो हम लोगों ने दिखाए भी कि बाबा ऐसे, जहां 10 साल पहले सत्संग बाबा करते थे, आज भी उस जगह पर लोग भक्त जाते हैं, माथा टेकते हैं। ऐसी आस्था लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रही है। देखिए, लोगों को भी समझना होगा, ये भक्ति अलग होती है और अंधभक्ति अलग होती है।
तो किसी के लिए अंधभक्ति किसी के मन में नहीं होनी चाहिए। उनके जीवन से जुड़ा मामला होता है। छोटे छोटे बच्चे वहां पर मौजूद थे और इतनी भीड़ बेकाबू हुई, गैदरिंग हुई थी, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर। तो जाहिर है कि इसके लिए प्रशासन तो जिम्मेदार है ही। हाथरस से जो रिपोर्टर हैं शमी गौतम भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शमी, इस मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। एसआईटी जांच का ऐलान, पूरा संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ग्राउंड से क्या अपडेट है अभी आपके पास? एसआईटी ने आज जो जांच रिपोर्ट सौंपी है उसका पूरा संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है और उसमें लग रहा है प्राथमिक कठोर कार्यवाही भी की गई है। और इसमें अभी और लापरवाहों पर कार्यवाही अभी और होनी है। इसमें इंस्पेक्टर, सीओ, एसडीएम, तहसीलदार और 6 लोग इसमें निलंबित किए गए हैं। ये एक बड़ी कार्रवाई, इस कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ पूरे पुलिस प्रशासन में और तमाम अधिकारी और लापरवाह लोग जिन्होंने निकम्मापन किया था वो लोग डरे हुए हैं कि अब उनका नंबर भी आने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस एक्शन के बाद से बड़ा डर और भय का माहौल है। तो ये जो 6 लोगों को जो निलंबित की ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है इसको लेकर बड़ी चर्चा है। और आज एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी थी, लग रहा था कि भी दिन है, लेकिन 5-6 दिन में एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है 125 लोगों के बयान लेने के बाद, उसमें आज ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। हो सकता है अभी आगे अभी और कार्रवाइयां अभी और होंगी क्योंकि अभी इसमें और दोषी बाकी हैं। बिल्कुल, यानी कि ये समझा जाए कि अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है। जो आरोपी हैं इस मामले में, जिन पर गंभीर आरोप लगे थे, जिम्मेदार थे इस मामले में, वो चुप थे। बहुत जल्द उनके चेहरों से भी पर्दा हटेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही जुड़ने के लिए। सीमाब और शमी, आप दोनों का ही धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल बड़ी अपडेट हाथरस मामले में आपको बता रहे हैं। तहसीलदार इंस्पेक्टर सिकंदरारों भी इस मामले में सस्पेंड कर दिए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि आगे और भी बड़ी कार्रवाई होगी। जो और अधिकारी इस मामले में जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिन्होंने परमिशन दिया, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई